जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। आज हम सीखेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं पूरी रखता है, वो है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट में दो मेन टूर्नामेंट के बारे में एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, उनके फिक्सचर बनाने के तरीके और उनमें कैसे मैचेस निकालते हैं, कैसे राउंड निकालते हैं वगैरह वगैरह। तो हमें दो मेन टूर्नामेंट यानी कि नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट के सारे फिक्सचर निकालने के मेथड्स सीखने हैं। चलिए हम बारी बारी से सीखते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट, देखिए नॉकआउट को हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी टीम हारी तो गई या आपकी टीम हारी तो गई, मतलब आप जब हारे तब टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, इसीलिए एलिमिनेशन नाम है, नॉकआउट नाम है। पहले राउंड में हार गए तो पहले राउंड में ही आप टूर्नामेंट से बाहर हैं, दूसरे राउंड में हार गए तो दूसरे राउंड में बाहर हैं, सेमीफाइनल तक पहुंच गए वहां हार गए तो आप वहां से बाहर हैं, मतलब जब हारे तब आप टूर्नामेंट से बाहर। और लीग जो होता है, लीग में हर एक टीम को दूसरी टीम के साथ खेलने का मौका मिलता है, चाहे वो हारे या जीते। मान लो नॉकआउट में क्या होगा, मान लो 10 टीम है तो किसी भी एक टीम को दूसरी टीम के साथ एक बार खेलने का मौका मिलेगा पहले। आप अगर जीते तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप हार गए तो बाहर। लेकिन लीग में क्या है, 10 टीम है मान लो, तो हर एक टीम को बाकी सभी टीमों के साथ, यानी कि एक नंबर की टीम अगर ले लें तो 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5, 6, 7 के साथ, 8, 9, 10 सभी के साथ खेलेगी बारी बारी से, चाहे वो हारे या जीते। विनर तो बाद में डिसाइड होता है पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है ना। दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। नॉकआउट हारे तो गए, लीग आप हारो चाहे जीतो आपको सबके साथ खेलने का मौका मिलेगा। चलिए हम नॉकआउट टूर्नामेंट की अगर बात करें तो नॉकआउट टूर्नामेंट में टीम अगर हम माने तो टीम की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टीम, इसको हम n से दर्शाते हैं, n से। यानी कि अगर 7 टीम है तो हम लिख देंगे n इज इक्वल टू 7, 8 टीम है तो n इज इक्वल टू 8, 10 टीम है तो n इज इक्वल टू 10, 20 टीम है तो n इज इक्वल टू 20, है ना। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीम्स। उसी तरीके से नंबर ऑफ मैच अगर निकालना हो, यानी कि मैच कितने होंगे, तो फॉर्मूला होता है n-1। आप साथ में एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अगर 8 टीम है, n इज इक्वल टू 8 टीम है, तो मैच कितना होगा, मैच हो जाएगा 8-1, यानी कि 7 मैच होंगे, समझे। अगर 19 टीम्स हैं तो 19-1 यानी कि 18 मैच होंगे, है ना। अगर 21 टीम्स है तो 21-1 20 मैचेस होंगे, है ना। जो आपके टीम है उसमें से एक माइनस करेंगे तो आपका नंबर ऑफ मैच निकल जाएगा। ये नॉकआउट टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ मैच के बाद नंबर ऑफ राउंड निकालना होता है कि आखिर राउंड कितने होंगे। तो राउंड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर, आप लिख सकते हैं नेक्स्ट पावर ऑफ 2। अब हम 2 की पावर लेते हैं किससे, n से नेक्स्ट पावर चाहिए हमें। आप ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास मान लीजिए 11 टीम्स हैं, n इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है, तो हम 2 की पावर लेना शुरू करेंगे। हम लेंगे 2 की पावर 1 तो वो 2 ही आएगा, 2 की पावर 2 लेंगे तो वो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अभी भी ये 11 से कम है, तो आगे चलो 2 की पावर 4 लो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब 16 हो रहा है, तो ये 16 11 से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया भाई। अगर 2 के पावर 3 ले रहे थे तो वो 8 ही रह रहा था, 11 से कम था, तो हम उसे नहीं मानेंगे। तो अब 2 की पावर 3 से आगे बढ़े 2 की पावर 4 पे, तो वो 16 आ गया, तो फिर हम यही लेंगे, 2 की पावर 4 ही लेंगे। अब आप कहोगे कि सर जब ज़्यादा ही लेना है तो 2 की पावर 5 क्यों नहीं ले लेते, तो आप 2 की पावर 5 लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 32। पर ये 32 बहुत ज़्यादा है,
तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बस उतना ही ज़्यादा जाना है जो टीम से थोड़ा सा ऊपर जाए। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 इसीलिए लिखते हैं। तो अब जैसे उदाहरण के तौर पर हमने n इज इक्वल टू 11 लिया था, तो 11 में कितना लेना पड़ा हमें लेना पड़ा 2 की पावर 4। तो अब 2 की पावर 4 मतलब राउंड कितने हो गए, 4 राउंड्स, है ना। इसमें अगर एग्जांपल के तौर पर देखें 2 की पावर 4 लिया तो राउंड हो गए 4। क्लियर है। ऐसे ही अगर हम आगे देखें, हमें राउंड के बाद फिर बाय निकालना होता है कि कितने बाय मिलेंगे, नंबर ऑफ बाय कितने होंगे। तो नंबर ऑफ बाय के लिए फॉर्मूला होता है वही नेक्स्ट पावर ऑफ 2 जो हम सॉल्व कर रहे थे माइनस n। यानी कि हम एग्जाम्पल के तौर पर 11 टीम ले रहे थे ना, तो 11 टीम में कैसे निकालेंगे बताइए। 2 की पावर 4 लेना पड़ा हमें माइनस n। 2 की पावर 4 कितना हुआ 16 माइनस n कितना है नंबर ऑफ टीम 11 लिया था हमने उदाहरण के तौर पर, तो 11 रखेंगे। तो ये 16 माइनस 11 ये आ गया हमारे पास 5 बाय दिए जाएंगे। अगर 11 टीम ना हो 12 टीम हो तो कितने बाय मिलेंगे, 12 टीम होंगे तो भी हम 2 की पावर 4 ही लेंगे क्योंकि ये 16 से कम ही है 12। तो 12 टीम होगा तो 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4 बाय। अगर 13 टीम हो तो क्या होगा, तो भी 2 की पावर 4 ही लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 13, तो ये कितना हो जाएगा 3 बाय। अगर 14 टीम हो तो क्या होगा, तो भी n पे पावर 2 पे पावर 4 ही लेना पड़ेगा, यानी 16 माइनस 14 2 बाय। ऐसे ही चलता है। अगर 15 हो तो भी 16 माइनस 15 1 बाय। अगर 16 हो यानी कि n इज इक्वल टू 16 दिया हो तब क्या होगा, 16 टीम हैं तो आप 2 की पावर 4 लेंगे तो 16 आएगा, तो 16 माइनस 16 0 हो जाएगा, एक भी बाय नहीं मिलेगा। यानी कि 2 की पावर जितनी भी है उस पर एक भी बाय नहीं मिलेगा। यानी अगर 2 टीम है तो एक भी बाय नहीं मिलेगा, 4 टीम है तो एक भी बाय नहीं मिलेगा, 8 टीम है तो भी एक भी बाय नहीं मिलेगा, 16 टीम है तो भी एक भी बाय नहीं मिलेगा, 32 टीम है तो भी एक भी बाय नहीं मिलेगा। ऐसे ही 2 की पावर 64 आएगा, जितनी 2 की पावर चलती जाएगी उस पर एक भी बाय नहीं आएगा। 17 टीम पे कितना बाय होगा, अगर n इज इक्वल टू 17 है तो अब देखो अगर n इज इक्वल टू 17 हुआ तो हमें 2 की पावर कितनी लेनी पड़ेगी बताओ। 2 की पावर 4 तो 16 आ रहा है, ये कम है 17 से, ये नहीं चलेगा। हमें लेना पड़ेगा 2 की पावर 5, ये आ जाएगा 17 टीम है। 2 की पावर 5 कितना होता है 32 माइनस 17 यानी कि 15 बाय मिलेगा आपको। 17 टीम अगर होंगी तो आपको 15 बाय मिलेगा, समझे। अगर 21 टीम है तो क्या होगा, तो भी आपको 2 की पावर 5 लेना पड़ेगा क्योंकि ये 32 से कम है। तो आप लिखेंगे 2 की पावर 5 माइनस n, यानी कि ये हो गया 32 माइनस 21 कितना आएगा 11 बाय। समझ रहे हो, इस तरीके से चलता है। उसके बाद एक चीज़ और जानिए, जब हम टीम्स को सेट करते हैं, जैसे मान लो 7 टीम है तो हम सेट कर देंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लिख देंगे हम टीम को। तो जब हम टीम को सेट करते हैं तो फिक्सचर बनाने से पहले हमें उसे हाफ हाफ करना पड़ता है। अगर 8 टीम हुए तो सोचो आपके लिए कितना आसान है, आप हाफ हाफ कर दोगे 4 के पास, 4 ऊपर 4 नीचे। लेकिन वहीं अगर 8 टीम नहीं है, सिर्फ 7 टीम है, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 टीम है तो कैसे करोगे। तो 7 टीम में ऊपर एक ज़्यादा रहेगा यानी कि यहाँ पर हाफ होगा। क्यों, आपके मन में आना चाहिए क्यों, फॉर्मूला क्या है उसका। भाई क्यों तो आप छोड़ दो, फॉर्मूला क्या है। तो जब भी इवन नंबर होगा तो सीधा सीधा n/2 कर देंगे आप, यानी कि टोटल टीम बटे 2। लेकिन जब भी ऑड टीम होंगे, ऑड संख्याएं होंगी, तो अपर हाफ जो होगा ऊपरी हिस्से में क्या होगा, उसका फॉर्मूला है n+1/2।
यानी 9 टीम है तो क्या हो जाएगा, अगर एग्जाम्पल है 9 टीम का तो क्या हो जाएगा 9 + 1/2 यानी कि 10/2, यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा। ऐसे ही अगर 11 टीम है तो भी आप क्या करेंगे 11 + 1/2 तो ये हो जाएगा 12/2 यानी कि 6 ऊपर हो जाएगा 5 नीचे, इस तरीके से। ठीक है, ये अपर हाफ में है। ऐसे ही अपर हाफ मतलब ऊपरी अर्धांश, ये अपर हाफ होता है। फिर लोअर हाफ का क्या होगा फॉर्मूला, लोअर हाफ में उल्टा, ये हो जाएगा n - 1/2। 9 टीम है तो ये हो जाएगा 9 - 1/2 यानी 8/2 यानी कि 4। 11 टीम है तो 11 - 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5, ऊपर 6 नीचे 5। आप समझ रहे हैं, अगर इवन नंबर है तो सीधा आधा आधा है ना, लेकिन वही ऑड नंबर है तो आधा आधा नहीं होगा, ऊपर एक ज़्यादा नीचे एक कम। ठीक है, ये अपर हाफ और लोअर हाफ में हो गया। ऐसे ही जब आपको बाय मिल जाएंगे तो बाय भी जब हम देते हैं तो बाय का भी निकालना होता है। बाय भी अगर अपर हाफ की बात करें और लोअर हाफ की बात करें, इसमें दोनों में कंडीशन क्या होंगी, अगर इवन है अगर ऑड है। देखो अगर इवन है तो नंबर ऑफ बाय बटे 2, नंबर ऑफ बाय बटे 2, सीधा आधा आधा। 4 बाई है तो 2 ऊपर 2 नीचे, 6 बाई है तो 3 ऊपर 3 नीचे, ऐसे करोगे, है ना। 8 बाई है, 4 ऊपर 4 नीचे। लेकिन अगर ऑड है तो बाय हम नीचे से देना शुरू करते हैं, यानी कि निचले हाफ से, लोअर हाफ से देना शुरू करते हैं बाय। तो इसीलिए बाय अपर हाफ में एक कम हो जाता है और लोअर हाफ में एक ज़्यादा। तो जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ प्लस होगा, तो लोअर हाफ में होगा नंबर ऑफ बाय + 1/2 और अपर हाफ में होगा नंबर ऑफ बाय - 1/2, है ना। अगर 7 बाई है तो नीचे 4 ऊपर 3, नीचे 7 + 1/2 8/2 यानी कि 4 और ऊपर 7 - 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3। समझे, बाय नीचे एक ज़्यादा ऊपर एक कम। लेकिन जब हाफ हाफ करेंगे तो ऊपर एक ज़्यादा नीचे एक कम। अब देखो मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स कर देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के बगैर तो सब अधूरा है। आप एग्जाम्पल्स देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम बनाते हैं फिक्सचर, कितने टीमों का, चलिए 17 टीमों का बना के दिखाता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा बाय में आपको दिख जाएंगे, है ना। n = 17। तो अगर 17 टीम है तो मैच कितने होंगे, मैच होंगे 17 - 1 यानी कि 16, है ना। राउंड कितने होंगे, राउंड आपको लेना पड़ेगा 2 पे पावर 5 यानी कि 5 राउंड्स। और ऐसे ही बाय कितने होंगे, तो बाय होगा 2 पे पावर 5 यानी कि 32 - 17 यानी कि 15 बाय मिलेगा। ठीक है, चलिए ज़रा करते हैं, सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको बना के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितनी टीमें हो गई 17। अब जैसा कि मैंने आपको बताया आपको हाफ हाफ करना है। आप हाफ हाफ कैसे करेंगे, 17 टीम है तो ऊपर एक ज़्यादा नीचे एक कम, है ना, n + 1/2 करके। तो ऊपर 9 नीचे 8, तो यहाँ पर ये हाफ हाफ हो जाएगा। क्लियर है। अब आप यहाँ पर राउंड बनाइए, तो क्योंकि राउंड ज़रूरी है, ये आपका हो गया राउंड 1। कितने राउंड होने हैं 5। ये आपका हो गया राउंड 2, ऐसे ही राउंड 3, ऐसे ही राउंड 4, ऐसे ही राउंड 5, पाँचों राउंड। ठीक है, बाय देना शुरू करते हैं। बाय का तरीका याद रखिएगा, ज़रूरी है समझना आपके लिए। ठीक है, बाय कहाँ से शुरू करते हैं, बाय के लिए मैंने फॉर्मूला बना रखा है, न ऊ न, नीचे ऊपर ऊपर नीचे। अब ये 2 हाफ है ना, ये हाफ अलग है
और ये हाफ अलग है, ठीक है। दोनों हाफों में इस हाफ का, देखो ये जो ऊपर वाला जो हाफ है, इस हाफ का ऊपरी हिस्सा ये, निचला ये, ऐसे ही इसका ऊपरी ये, निचला ये। तो हम सबसे नीचे से शुरू करते हैं देना। चलिए देते हैं, कितने बाय देने हैं? 15। तो इसको मिला बाय 1, फिर इसको मिलेगा बाय 2। पहले सबसे नीचे, फिर सबसे ऊपर, फिर तिबारा ऊपर, ना ऊ, फिर से ऊपर। अब ऊपर किसका होगा? इसका ऊपर, बाय 3। और फिर 9 यानी कि इसका नीचे, यानी कि बाय 4। चारों बाय मिल गए। और देने हैं, फिर यही तरीका, फिर सबसे नीचे 16 नंबर को बाय 5, फिर सबसे ऊपर 2 नंबर को बाय 6, फिर इसका ऊपर यानी 11 नंबर को बाय 7, फिर 8 नंबर को बाय 8। हो गया। यही तरीका फिर से चलेगा। आइए सबसे नीचे 15 नंबर को बाय 9, फिर 3 पे बाय 10, फिर 12 पे बाय 11, फिर 7 पे बाय 12, है ना। फिर आइए दोबारा सबसे नीचे, क्योंकि ये सीक्वेंस चलता जाता है। 15 बाई है ना। आइए फिर सबसे नीचे 14 नंबर पे कितना मिलेगा? बाय 13। फिर सबसे ऊपर के हिस्से में 4 नंबर को बाय 14, फिर नीचे 13 नंबर को बाय 15। सारे के सारे बाय मिल गए। एक बात ज़रूर ध्यान रखेंगे आप, बाय मिलने के बाद जो संख्याएं बचती हैं वो जोड़ी में बचनी चाहिए। जो टीम बचती है वो जोड़ी में बचनी चाहिए। अगर आपका जोड़ी में नहीं बच रहा, ऊपर भी अपर हाफ में भी जोड़ी में बचना चाहिए, लोअर हाफ में भी जोड़ी में नहीं बच रहा, मतलब आपने कुछ गलत किया है। अब जिनको बाय मिलता है, बाय होता क्या है, तो बाय जिसको देते हैं वो पहले राउंड में नहीं खेलता, अगले राउंड में चला जाता है। तो जिनको बाय मिल गया वो तो अपने आप अगले राउंड में चले गए। जिनको नहीं मिला उनका मैच हो जाएगा, 5 और 6 नंबर का मैच हो जाएगा, ठीक है। अब जिनको जिनको बाय मिल गया उनको अगले राउंड में भेजिए। तो यहाँ से B2 से 1 नंबर गया ऊपर, फिर यहाँ से 2 नंबर गया ऊपर, इन दोनों का मैच होगा आपस में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से 10 नंबर आगे गया और यहाँ से 3 नंबर और 4 नंबर आगे का इनका होगा मैच, ठीक है। फिर यहाँ से मान लीजिए 5 और 6 में से 5 जीत के आगे चला गया और यहाँ से 7 आगे गया है, तो 5 और 7 का होगा मैच। फिर ऐसे ही यहाँ से 8 गया है आगे और यहाँ से 9 गया है आगे, तो 8 और 9 का होगा मैच। ऐसे ही यहाँ से 10 आगे गया और यहाँ से 11 आगे गया, तो इन दोनों का होगा मैच। ऐसे ही यहाँ से 12 आगे गया और यहाँ से 13 आगे गया, तो इन दोनों का मैच होगा। ऐसे यहाँ से 14 आगे गया, यहाँ से 15 आगे गया, तो इन दोनों का होगा मैच। ऐसे यहाँ से 16 आगे गया, यहाँ से 17 आगे गया, तो इन दोनों का होगा मैच। ये आपका सेकंड राउंड है। अब इसमें से भी जीतेंगे, 1 और 2 में से मान लो 1 जीत गया तो वो आगे चला गया, 3 और 4 में से मान लो 3 जीत गया तो वो आगे चला गया, तो अब इन दोनों का होगा मैच। ऐसे ही 5 और 7 में से 5 जीत गया आगे चला गया मान लो, और ऐसे ही 8 और 9 में से मान लो 9 जीत के आगे चला गया, तो इन दोनों का होगा मैच। ऐसे ही 10 और 11 में से मान लो 11 जीत के आगे चला गया, 12 और 13 में से मान लो 13 जीत के आगे चला गया, तो इन दोनों का होगा मैच। ऐसे ही 14 और 15 में से मान लो 14 जीत के आगे चला गया, और 16 और 17 में से मान लो 17 जीत के आगे चला गया, तो इन दोनों का होगा मैच। ये थर्ड राउंड हो गया। फिर अगले राउंड में 1 और 3 में से मान लो फिर से 1 जीत के आगे चला गया, और 5 और 9 में से मान लो 5 जीत के आगे चला गया, तो इन दोनों का होगा मैच। और 11 और 13 में से मान लो 11 जीत के आगे चला गया, और 14 और 17 में से मान लो 14 जीत के आगे चला गया, तो अब इन दोनों का होगा मैच। फिर अगले राउंड में 1 और 5 में से मान लो फिर से 1 जीत के आगे चला गया, और 11 और 14 में से मान लो 11 जीत के आगे चला गया, तो अब इन दोनों का होगा मैच। और फिर जो लास्ट राउंड बचा है, मान लो इन दोनों में से यानी कि 1 और 11 में से जो होगा वो विनर आगे आएगा। मान लो 11 विनर है, दोनों में से 11 जीत गया तो 11 विनर है। अब देखो टोटल 5 राउंड में गेम ख़त्म हो गया। टोटल मैच हमने कितने निकाले थे? 17 टीम पे 16 मैच होने चाहिए, वो भी गिन लो ज़रा। तो
एक मैच तो सबसे शुरू में ही हो गया था 5 और 6 के बीच में, तो एक, फिर ये 2, देखो टिक कर देता हूँ मैं, ये 1 मैच, ये 2 मैच, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, टोटल 16 मैच हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बाय देना भी आ गया होगा। फॉर्मूला वही है, ना ऊ ना बाय देने के लिए। 16 मैच भी गिना दिए, 5 राउंड भी गिना दिए, 15 बाय भी फिट कर दिए, है ना, सब कुछ हो गया। ये नॉकआउट टूर्नामेंट है। ऐसे ही जब नॉकआउट ख़त्म होता है तो लीग आता है, लीग टूर्नामेंट। अब लीग में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ नंबर ऑफ़ टीम को तो हम n ही दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ मैच के लिए एक अलग फार्मूला हो जाता है। नंबर ऑफ़ मैच का फार्मूला हो जाता है यहाँ पर n इंटू n माइनस 1/2। समझे? ये किस लिए है? ये है सिंगल लीग के लिए। जैसे देखो फुटबॉल की लीग हुई थी, है ना, कबड्डी की लीग है, हॉकी की लीग है। लीग होते हैं सिंगल लीग, और डबल लीग भी होता है। अगर डबल लीग का फॉर्मूला होगा तो वो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, और अपॉन में से 2 हट जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसको डबल करेंगे 2 से गुणा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली बच गया n इंटू n माइनस 1। ये क्या है? हमारा डबल लीग का फॉर्मूला है। किसका? डबल लीग। क्लियर है? अब देखो इसमें भी मैच बनाने के कई तरीके होते हैं, फिक्सचर बनाने के। चलिए आपको हम सिखाते हैं साइक्लिक मेथड से फिक्सचर बनाने का तरीका, वो ध्यान रखिए। साइक्लिक मेथड सबसे आसान मेथड तो है, सारा ही आसान है। टेबुलर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पर साइक्लिक मेथड से अगर आपको फिक्सचर बनाना है तो देखो बातें वही होंगी। एक तो इवन नंबर ऑफ़ टीम्स मिलेंगे आपको, और एक ऑड नंबर ऑफ़ टीम्स मिलेंगे। तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं। इवन मतलब जो 2 के पहाड़े से भाग हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, इस तरीके से। ऑड वो जो 2 के पहाड़े से भाग नहीं होता, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब। तो हम इवन मान लो ले लेते हैं 6 टीम, और ऑड मान लो ले लेते हैं 5 टीम। ठीक है? तो अब नंबर ऑफ़ मैच क्या होगा इसमें? नंबर ऑफ़ मैच निकाल दीजिए। अगर 6 टीम है, अगर n इज इक्वल टू 6 है, तो क्या होगा? n इंटू n माइनस 1/2, यानी कि 6 इंटू 6 माइनस 1/2, यानी कि 6 इंटू 5/2, यानी 2 तिहाई 6, तो ये आ जाएगा 15 मैच। ठीक है ना? 15 मैच आ गया अगर 6 टीमें हैं तो। लेकिन वहीं पर अगर n इज इक्वल टू 5 है, 5 टीमें हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? वही n इंटू n माइनस 1/2। तो 5 इंटू 5 माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4/2 हो जाएगा ना। अब 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो बच गया 10 मैच। कितने मैच हो गए? 10 मैच। तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, 1 वर्ड MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, फिक्सचर बनाते हैं, फिक्सचर से आपको सब कुछ साबित करके दिखाते हैं। चलिए 5 टीम है अगर, तो राउंड, हाँ ये बात आपको ध्यान रखनी है, राउंड की बात भी मैं आपको बता दूं। ऑड नंबर जो होता है ना, ऑड नंबर वही राउंड होता है। ऑड नंबर इज इक्वल टू राउंड। ऑड नंबर जो होगा वही राउंड होगा, यानी कि 5 टीम, n इज इक्वल टू 5 है, तो ये राउंड भी कितना होगा? 5। अगर n इज इक्वल टू 6 है तो भी राउंड कितना होगा? 5। क्योंकि इवन नंबर होता है तो राउंड कैसे निकलता है? n माइनस 1, ये राउंड होता है। पर मैं आपको ये फॉर्मूला इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि दिमाग में आपके कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप कहोगे n माइनस 1 थे तो मैच निकाल रहे थे, फिर से n माइनस 1 आ गया, राउंड निकालने का झंझट, वो भूल जाओ। आप क्या ध्यान रखोगे? 5 टीम 5 राउंड, 6 टीम तो भी 5 ही राउंड। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए 7 टीम, तो राउंड कितने? 7। 7 टीम तो 7 राउंड, और अगर 8 टीम तो भी राउंड 7 ही होंगे। 9 टीम तो 9 राउंड, 10 टीम तो भी राउंड 9 ही होंगे, 11 टीम तो 11 राउंड, 12 टीम
तो भी राउंड 11 ही होंगे, है ना। इस तरीके से चलता है। चलिए राउंड बनाते हैं। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड और 5 राउंड। ये 5 राउंड आपके सामने बना दिए, लिख देते हैं ज़रा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5। 5 राउंड हो गए। अब इन 5 राउंडों में करिए। देखो अगर ऑड नंबर है, ध्यान रखने वाली बातें हैं ये सभी, क्या कि अगर इफ ऑड नंबर है तो बाय मिलेगा, और अगर इवन नंबर है तो बाय नहीं मिलेगा। ऑड पे बाय मिलेगा, सबको मिलेगा, जितनी टीम है सबको मिलेगा, और इवन है तो बाय किसी को नहीं मिलेगा। तो अभी मैं 5 टीम लेके चल रहा हूँ, है ना, तो बाय मिलेगा, सबको मिलेगा क्योंकि ऑड है। तो जब हम बाय देते हैं तो बाय को फिक्स कर दिए किसी एक जगह पर, या तो आप बाय को इधर फिक्स कर दीजिए या इधर फिक्स कर दीजिए, कहीं भी फिक्स कर लीजिए, मर्जी है आपकी। तो मैं इधर ही फिक्स रहने देता हूँ बाय को, ठीक है। चलिए सबको बाय, सब में बाय फिक्स कर दीजिए, इधर भी, 3rd राउंड में भी, 4th राउंड में भी, 5th राउंड में भी बाय फिक्स कर दिया हमने। अब बची हैं टीम कितनी, 5 टीमें हैं। लिखना शुरू करिए ज़रा। 1 2 3, आधा आधा करेंगे तो 3 एक तरफ और 2 ही एक तरफ रहेंगे। 4 5 और 1 बाय। अच्छा ये फर्स्ट राउंड है तो इसमें 1 को मिल गया बाय, 5 और 2 का हो गया मैच, 4 और 3 का हो गया मैच। अब अगले राउंड में ये सभी अपनी जगह बदलती हैं, बाय तो फिक्स है, ये अपनी जगह बदलेंगे। होगा क्या, 5 चला जाएगा 1 की जगह पर, 1 आ जाएगा 2 की जगह पर, 2 आ जाएगा 3 की जगह पर, 3 आ जाएगा 4 की जगह पर, और 4 आ जाएगा 5 की जगह पर। कैसे होगा देखो, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर उसके नीचे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्लियर है। अब क्या है, 5 को बाय मिल गया, 4 और 1 का मैच हो गया, 3 और 2 का मैच हो गया। क्लियर है। अगले में फिर से वही 4 ऊपर से खिसक के चला जाएगा 5 की जगह पर, तो यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3। तो यानी कि 4 को मिल गया बाय, 3 और 5 का मैच हो गया, 2 और 1 का मैच हो गया। अगले स्टेप में फिर 3 खिसक के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, फिर 1 यहाँ, 2 यहाँ, और फिर यहाँ बाय। यानी कि 3 को बाय मिल गया, 2 और 4 का मैच हो गया, 1 और 5 का मैच हो गया। अब अगले स्टेप में फिर ये खिसक जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 1 यहाँ। अब 2 को भी बाय मिल गया, 3 और 1 का मैच हो गया, 5 और 4 का मैच हो गया। अब बाय देखो 1 को भी मिल गया। अब देखो यही मैं आपको अब गिनवाना चाहता हूँ, वो आपको ध्यान रखना है, गिनना है। देखिए बाय 1 को मिल गया, है ना, 2 को भी मिल गया, 3 को भी मिल गया, 4 को भी मिल गया, 5 को भी मिल गया, सभी को बाय मिल गया जैसा मैंने कहा था। और मैच देख लो, 1 को बाय भी मिल गया, 1 4 के साथ भी खेल लिया, 1 2 के साथ भी खेल लिया, 1 5 के साथ भी खेल लिया, 1 3 के साथ भी खेल लिया, और 1 खुद 1 के साथ तो खेलेगा नहीं ना, बाकियों के साथ तो खेल ही लिया। कोई सा भी नंबर ले लो, वो सब के साथ खेल चुके हैं। क्लियर है ये बात। ये तो 5 टीम का हो गया। अगर 5 टीम था तो हमने बाय को फिक्स कर दिया था। अगर 5 टीम की जगह 6 टीम होते तो हम क्या करते, अगर 6 टीम होते तो फिर हम किसी डिजिट को फिक्स करते। क्या करते, किसी डिजिट को फिक्स करते। जैसे कि बाय है, बाय की जगह पर हम 6 को फिक्स करते, समझे। अगर सीधा सीधा आपको 6 टीम का बनाने को दे दे, या सीधा सीधा 8 टीम का बनाने को दे दे, तो आप या तो पहला नंबर यानी कि 1, या तो आखिरी नंबर यानी कि 8 फिक्स कर दो। या तो पहला नंबर फिक्स कर दो या आखिरी नंबर फिक्स कर दो। तो अब मैं यहाँ पर आखिरी नंबर फिक्स कर रहा हूँ 6, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, 6 6 6 फिक्स कर दिया। अब देखो यानी कि 6 1 के साथ भी खेल लिया, 5 के साथ भी, 4 के साथ भी, 3 के साथ भी, 2 के साथ भी। खुद 6 के साथ तो खेलेगा नहीं, है ना। तो ये 5 टीम से भी बन गया, 6 टीम से भी बन गया, 5 राउंड कंप्लीट। मैच गिन लो,
5 राउंड पे 10 मैच निकाल के सिखाए हैं अभी आपको मैंने, है ना, दिखाई दे रहा होगा ये जहाँ मैं गोला बना रहा हूँ। तो 10 मैच गिन लो, ज़रा गिन लो, खुद देख लो, 2 पहले कॉलम में, 2 दूसरे कॉलम में, 2 तीसरे, 2 चौथे, 2 पाँचवें, तो 2 2 2 2 करके 10 हो गए, है कि नहीं। 9 टीम 10 टीम खुद बना के देखो, है ना। ये तो साइक्लिक मेथड है। ऐसे ही यहाँ पर स्टेयर केस मेथड भी आता है। स्टेयर केस मेथड में क्या होता है, सीढ़ी की तरह बनाते हैं। इसमें एक सबसे ज़रूरी बात जाननी है आपको कि बाय यहाँ पर कभी नहीं मिलेगा, ना इवन को ना ऑड को, किसी को नहीं मिलेगा। और इसमें राउंड का क्या सीन है वो भी देखो ज़रा। मैं आपको स्टेयर केस मेथड 5 टीम और 6 टीम दोनों टीमों का बना के दिखा देता हूँ, या आपको हो तो ऊपर चढ़ जाता हूँ मैं, 7 8 टीम का बना दूँ, या 9 और 10 टीम का बना देता हूँ। चलो मैं 9 और 10 टीम का बना देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चल के, है ना, कुछ भी कह लो आप। 7 8 टीम का बना दूँ मैं। चलो एग्जाम्पल के तौर पर n = 7 ले लो, और एग्जाम्पल के तौर पर n = 8 ले लो, दोनों बना देता हूँ मैं। तो देखो, अगर 7 टीम है तो 7 से 1 कम 6 नंबर से करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, है ना। 7 से 1 कम 6 किया हमने। और आप पुट करो ज़रा, 1 के आगे 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। ये आपका पहला राउंड हो गया। सीढ़ी बंद कर दो, क्या कर दो, सीढ़ी बंद। फिर अब आप आओ दूसरे राउंड पे। जब आप दूसरा राउंड बनाएंगे तो 1 सीढ़ी छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 1 की जगह पर 2 लिखो, 2 2 2 2 2, है ना। और अब इनका मैच, 2 के आगे 3 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 6 लिखो, फिर 7 लिखो, ठीक है। अब फिर 1 सीढ़ी कर दो बंद, और अब 2 2 की जगह पर 3 3 3 3, और 3 का मैच 3 से तो होगा नहीं, तो 3 का 4 से, 5 से, 6 7। फिर अब 1 सीढ़ी और छोड़ दो, है ना। क्या हो जाएगा, अब 3 की जगह पर 4 4 लिखना शुरू करो, 4 4 4। अब 4 का मैच 4 से तो होगा नहीं, 5 से, 6 से, 7 से। फिर से 1 सीढ़ी छोड़ दो, और अब 5 5 लिखना शुरू करो, 5 5। इनका मैच होगा किससे, 5 का 5 से तो होगा नहीं, 5 का 6 से, 5 का 7 से। फिर 1 सीढ़ी छोड़ दो, आगे चलो, लिखो 6 6 का 6 से तो होगा नहीं, तो 6 का 7 से। तो ये आपका स्टेयरकेस मेथड हो गया। कितने राउंड बन गए टोटल, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6। 7 टीम 6 राउंड। देख लेना अब यहाँ पर ये डिफरेंस हो जाता है। साइक्लिक मेथड अब अलग है, टेबुलर मेथड साइक्लिक की तरह आपको जो साइक्लिक मेथड बताएगा वो टेबुलर मेथड भी बताएगा। स्टेयरकेस में थोड़ा अलग होता है। हाँ, स्टेयरकेस में नंबर ऑफ मैच वही आएगा। नंबर ऑफ मैच क्या आएगा, 7 टीम है तो 7 × 7 - 1/2, है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, 7 × 6/2, यानी कि 21 मैच। जोड़ना ज़रा, 21 मैच होते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 मैच हो गए। वेरी गुड। यही अगर 8 टीम से बनाते तो 8 में से 1 घटाकर 7 बार खींच लेते डंडा। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 बार डंडा खींचने के बाद यहाँ बनाना शुरू करो। 1 के आगे 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस तरीके से सीढ़ी बंद करो, ठीक है। फिर 1 सीढ़ी छोड़ करके अब की बार क्या करेंगे, 2 2 2 2 2 2 लिख लिया। इनके मैच कराओ। 2 के आगे 3 4 5 6 7 8। फिर 1 सीढ़ी छोड़ दो। फिर अब की बार 2 2 के बाद क्या क्या लिख दो, 3 3 3 3 3 3 3। इनके मैच किससे होंगे, इसका 4 से, इसका 5 से, 6 से, 7 से, 8 से। फिर 1 सीढ़ी छोड़ दो, और फिर 3 3 3 3 की जगह लिख लो 4 4 4 4।
और फिर इनके मैच करा लो, इसका 5 से, इसका 6 से, इसका 7 से, इसका 8 से। फिर अगला एक सीढ़ी छोड़ दो और अब की बार 5 5 5 है ना, 5 का 6 से, 7 से, 8 से। फिर एक सीढ़ी छोड़ दो 6 6 6 का 7 से, 6 का 8 से। फिर एक सीढ़ी छोड़ दो 7 8। कितने राउंड हो गए ये देख लो ज़रा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7। यानी कि एक कम आता है राउंड। 7 पे 6 राउंड आए थे, 8 पे 7 राउंड आए, 9 पे 8 राउंड आएगा, 10 पे 9 राउंड आएगा। एक कम राउंड आता है, मैच उतने ही निकलते हैं। ये क्लियर है, ठीक है ना। राउंड एक कम आता है। अब देखिए, अब मैं आपको सिखाता हूँ टेबुलर मेथड से बनाना, ठीक है ना। टेबुलर मेथड में भी ऑड और इवन का ध्यान रखना पड़ता है। हम ध्यान रखेंगे ऑड और इवन दोनों होगा। ऑड टीम यानी कि मान के चलो n=7 है आपके पास, और इवन में मान के चलो n=6 है आपके पास। तो टेबल बनाने के लिए एक बात ध्यान रखना पड़ता है, इवन जब होता है तो उसमें एक बढ़ा के कॉलम बनाते हैं। यानी कि 6 है तो कॉलम इसमें हम कितने बनाएंगे, n+1 यानी कि 6 + 1 यानी कि 7 कॉलम। और यहाँ 7 है तो कॉलम कितने बनाएंगे, n+2 यानी ऑड में 2 जोड़ते हैं, इवन में सिर्फ 1 जोड़ते हैं। तो यानी कि ये हो जाएगा 7 + 2 यानी कि यहाँ पर 9 कॉलम बनाने पड़ेंगे। मैं आपको दोनों के लिए कॉलम बना करके दिखा देता हूँ, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। तो पहले 6 का देख लीजिए, छोटा कॉलम बन जाएगा इसमें। 6 के लिए 7 का कॉलम बनाना है, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स कवर कर लिए। इधर भी 7 कवर करिए, 1 2 3 4 5 6 7 कवर कर लिए, ठीक है। अब इस बॉक्स को क्लोज कर लेते हैं। अब देखो ये n=6 यानी कि 6 टीम्स के लिए बना रहे हैं हम टेबुलर मेथड। अब इसको बीचों बीच हाफ हाफ कर लीजिए, ध्यान रखेंगे वो बीचों बीच जाना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर गलत हो जाएगा ये। अब हाफ हाफ करने के बाद जो हाफ हाफ वाले हो गए उनका कोई काम नहीं, समझे, इनका कोई काम नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप। अब बनाइए ज़रा, इसमें लिखिए, बाकी बच्चों में लिख दीजिए ज़रा A B C D E F लिख दिया हमने। 6 टीम है ना, 6 टीम है तो 6 नंबर लिख दिया हमने, A B C D E F है ना। इधर भी लिख लो आप A B C D E F, नीचे भी लिखना है A B C D E F लिख दिया हमने। अब इनके नीचे नंबरिंग करिए। मैंने आपको क्या कहा, हाफ कटे हुए वालों का तो कोई काम नहीं, जिनमें भी हाफ कटे हुए हैं उनका तो कोई काम नहीं, उसमें तो हमें कुछ नहीं लिखना। उनके अलावा जो बाकी बचे हैं उनमें लिखना है हमें। तो बाकी बच्चों में लिख देते हैं नंबरिंग, ठीक है। क्या होगी नंबरिंग इसकी, 1 2 3 4 5। पहले में तो लिख लीजिए जहाँ तक जाता है। अब कहाँ तक आया, सिर्फ 5 तक आया, मतलब सिर्फ 5 राउंड होंगे। n=6 में 5 राउंड होंगे। और अभी यही मैंने ऊपर आपको साइक्लिक मेथड में सिखाया, 5 टीम पे भी 5 राउंड और 6 टीम पे भी 5 राउंड सिखाया ना। तो 6 टीम पे भी 5 राउंड हो रहे हैं, और 5 टीम होती तो भी 5 राउंड आता। ऐसे इधर 7 टीम है तो कितने राउंड होंगे, 7 राउंड, और 8 टीम होती तो भी 7 राउंड होते। तो अब 1 2 3 4 5 लिख लिया हमने, ठीक है। अब 1 के नीचे तो कुछ नहीं आएगा, 2 के नीचे आगे, 2 का अगला 3, 3 के नीचे, 3 का अगला 4, उसका अगला 5, 4 के नीचे, 4 का अगला 5, उसका अगला, फिर 5 के बाद घूम के 1 से शुरू हो जाएगा, 5 का अगला 1, फिर उसका अगला 2। लास्ट वाले कॉलम का बस ध्यान रखना पड़ता है, इसमें हम एक एक नहीं जोड़ते, बाकी सभी कॉलम में एक एक जोड़ते हैं, लास्ट वाले कॉलम में हमें 2 2 जोड़ना पड़ता है। तो 5 के बाद 2, दूसरा क्या होगा, 1 2, 5 के बाद रिपीट होगा ना 1 से, 1 2, फिर 2 के बाद 3 4, फिर 4 के बाद 5, फिर वापस 1, 1 के बाद 2, फिर 3, है ना। आप देखो, तो आप चाहो तो मैं लास्ट वाला कॉलम अलग कलर में बना देता हूं ताकि आपको साफ समझ में आए। देखिए 5 के बाद 1 2, 2 के बाद 3 4, 4 के बाद फिर से 5 1, और फिर उसके बाद 2
3। ठीक है ना, ये आपका लास्ट कॉलम हो गया। अब देखो इन कॉलमों से क्या डिसाइड होता है, 5 राउंड होने हैं ना, तो आप राउंड लिख लीजिए। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, 5 राउंड हैं। अब पांचों राउंडों में किसके किसके मैच होंगे वो लिख डालिए। तो जहां जहां पर आपको 1 दिखाई दे रहा है वो आपका पहला राउंड है, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो 1 दिखाई दे रहा है, उसमें किस किस का मैच होगा वो समझने वाली बात है। उसमें मैच होगा बी का और ए का, यानी कि राउंड 1 में ए और बी, ए वर्सेस बी, और यहाँ पर ई का और सी का, यानी कि सी वर्सेस ई, और फिर यहाँ पर एफ का और यहाँ पर डी का, है ना, यानी कि एफ वर्सेस डी। ऐसे ही आगे राउंड 2 में देख लो, जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ वहाँ सेकेंड राउंड होगा, इसमें, इसमें और इसमें। तो 2 में किस किस का मैच होगा, सी वर्सेस ए, है ना, और 2 कहाँ है, यहाँ है एफ वर्सेस बी, एफ वर्सेस बी, और फिर कहाँ है, यहाँ है, यानी ई वर्सेस डी, है ना। इस तरीके से टेबुलर मेथड काम करता है। पांचों राउंड में किस किस के मैच होंगे वो दिख जाएगा और बात क्लियर। 6 टीम था तो एक भी बाय नहीं मिलना था, तो यहाँ एक भी बाय नहीं मिला। 5 टीम होता बाय मिलता। जैसे अगला 7 टीम है तो मैं आपको 7 टीम का भी बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। 7 टीम का बनाना है तो आपको पता है कितने लेने पड़ेंगे, 9 कॉलम्स लेने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब 9 कॉलम आपको शुरू से लीजिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम हो गए। ऐसे ही इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ऑड है तो +2 करके कॉलम बनता है, इवन है तो +1 करके कॉलम बनता है। तो ये हम टेबल कंप्लीट करते हैं। डायगोनल कीजिए आधा आधा, इसका आधा आधा करना ज़रूरी है। अब बाकी बचे में लिख दीजिए ABCD, ABCDEFGH यहाँ तक। ठीक है, सही है। लेकिन ये जो H वाला होगा ना, कितने 7 टीम है ना, तो सबसे आखिरी में हम बाय देंगे, यानी कि जो H वाला होगा ये एक्चुअली में H नहीं है, ये क्या है, ये है बाय। ठीक है ना, तो आप H ना लिख के बाय भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इधर भी लिख लीजिए ABCDEFG और H की जगह आप लिख लीजिए बाय। ठीक है, अब बाकी बच्चों पे गिनती लिखना शुरू करते जैसे हमने पहले करा था। हाफ कट वालों का तो कोई काम नहीं, फुल स्क्वायर में 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक गिनती पूरी, 7 तक। जहाँ तक जाता है वही हमारा पहला डिसाइड करता है कि इतने राउंड होंगे। 7 तक गिनती गई तो 7 राउंड होंगे। चलिए आगे, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4 5, फिर 4 के नीचे 5 6 7, फिर 5 के नीचे 6 7, और फिर रिपीट हो जाएगा 1 2, फिर 6 के नीचे 7, फिर 1 2 3 4। अब लास्ट वाले में 2 2 का होता है, 7 के बाद दूसरा 1 2, है ना, फिर 2 के बाद 2 आगे चलो 3 4, फिर 4 के बाद 2 आगे चलो 5 6, फिर 6 के बाद 2 आगे चलो 7, फिर 1, फिर 1 के बाद 2 आगे चलो 2 और 3, फिर 3 के बाद 2 आगे चलो 4 और 5। तो ये आपके हो गए सारे। अब इसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं फर्स्ट राउंड में कौन कौन है। जिन पे 1 लिखा है वो सारे फर्स्ट राउंड में खेलेंगे, उनके बीच फर्स्ट राउंड में मैच होगा, जिनके ऊपर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जिनके ऊपर 2 लिखा है उनके सेकंड राउंड में होगा, जिनके ऊपर 3 जिनके उनका थर्ड राउंड में होगा, जिनके ऊपर 4 लिखा है फोर्थ राउंड में होगा। इस तरीके से टेबुलर मेथड बनता है। आप निकाल करके और नंबर ऑफ मैच का फॉर्मूला लगाइए n × n-1/2 और देख लीजिए आपका सही आता है कि नहीं। बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नॉकआउट और लीग दोनों कंप्लीट हो गया। लीग के तीनों मेथड बता दिए मैंने आपको, है ना, साइक्लिक भी बता दिया, टेबुलर भी बता दिया और स्टेयरकेस भी बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से आ गया होगा बिल्कुल, और आपको इस वीडियो के बाद कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, किसी के पास भी पूछने के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा।
जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। जय हिंद।